चुनाव आयोग खिलौना आयोग बना, बीजेपी नेताओं ने दोबारा वोट डाला। जी हां, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ शुरुआत हुई बिहार में चुनाव की। आज पहले चरण में कितनी बार कई ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही हैं। कहीं वोट डालने नहीं दिया गया, कहीं महिलाओं ने शोर मचाया तो कहीं मल्लाहों को वोट डालने नहीं दिया गया। कहीं कहीं पर तो ऐसा हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में भी वोट डाला, बिहार में भी वोट डाला, हरियाणा में भी वोट डाला, बिहार में भी वोट डाला। ऐसे कई पोस्ट समंदर की तरह सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। कुछ लोग तो बीजेपी नेताओं के वोट का कैप्शन लेकर के उसको वीडियो में ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं और कहीं कहीं पर तो इनके वीडियो को वायरल किया जा रहा है। और कहीं आप ये देखिए कि बीजेपी नेताओं को वोट चोर गद्दी छोड़ कहकर वहां की जनता ने दौड़ा लिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आज बिहार में क्या क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। बीजेपी सरकार बिहार को हर हाल में जीत लेना चाहती है। साम दाम दंड भेद की नीति के साथ बिहार में अपने पंजे फैलाने वाली भाजपा सरकार ने एनडीए का दामन पकड़कर जो दांव बिहार पर खेला है वो दांव राहुल गांधी ने 2 बार फेल किया। किस लिए? वोट पर। वोट की लंबी पोथी बोरों में भर भर के राहुल गांधी ने पहली बार वोट चोरी का खुलासा किया। कब किया था? जब एसआईआर का मुद्दा गरमाया था। एसआईआर को लेकर वहां की जनता परेशान थी। वोट डालने के लिए 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था और जिनके दस्तावेज थे और जिनके दस्तावेज नहीं थे उनको भी घुसपैठिया कह के 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। लेकिन राहुल गांधी खामोश होने वाले नहीं थे। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव के एक दिन पहले, यानी कि जब चुनाव था और उससे एक दिन पहले पूरी पोथी भर भर के टॉली लेकर पहुंचे थे। वोट चोरी का पर्चा लेकर जनता के सामने पहुंचे और आइटम बम फोड़कर ये बताया कि ब्राजील की एक महिला मॉडल वो 22 बार उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के कोने कोने में आकर के वोट डालकर चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद से आज बिहार में चुनाव था। चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक लोग वोट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, मतदान के द्वार खुले, वैसे ही गलत चीजें सामने आने लगी। जो महिलाएं 6:30 बजे से इंतजार कर रही थी मेरे बारी आने की, उनको ये कहकर वापस कर दिया कि आपके पास जो पर्ची है बीएलओ की दी हुई वो नहीं है, हम आपको वोट डालने नहीं देंगे। ऐसा कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा महिलाओं का। जो महिलाएं बिना नकाब के गई थी उनको भी वोट डालने नहीं दिया गया। ऊपर से भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जो महिलाएं मुस्लिम हैं, नकाब पहन के गई हैं, उनका बिना मुंह देखे वोट डालने ना दिया जाए। नहीं तो क्या वो ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान से आए हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आतंकवादी हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि जिनके मुंह खुले थे उनको भी तो वोट डालने नहीं दिया गया। दोस्तों, दानापुर के जो मल्लाह समुदाय के लोग थे, जो नाव से आ रहे थे, दूर दूर दराज से नाव से दरिया पार करके आ रहे थे, वहां पर भी पुलिस प्रशासन खड़ी थी और उनको वोट की तरफ, मतदान की तरफ नहीं जाने दे रही थी। ये है वोट चोरी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं भाजपा के नेता जो वोट डाल रहे हैं बड़े ही धड़ाले से। देखिए, अशरफ हुसैन का ये पोस्ट है। अशरफ हुसैन ने लिखा है कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की तस्वीर वायरल हो रही है, जो फरवरी में दिल्ली विधानसभा में चुनाव में मतदान दे रहे हैं और नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान दे रहे हैं। उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है, उनके ही पेज से लिया गया है। दोस्तों, ये आपको दिखाया जा रहा है, आप इसे देखिए। उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ ये 6 घंटे का वीडियो डाला है
और उससे पहले ये 5 फरवरी का वीडियो है जो बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने अपने सोशल अकाउंट पर डाला है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका का विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया और उंगली दिखाते हुए फोटो भी शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में अपने पैतृक गांव मानसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। ये इनके चोरी की खुली छूट है और बड़े ही धड़ल्ले से वोट चोरी हो रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी क्या करे, चुनाव आयोग भी तो इनके नतमस्तक है। अब ये सोचिए कि जब चुनाव आयोग भी स्वतंत्र होकर चुनाव नहीं करवा सकता, जिस तरह से चोरी पकड़ी जाती है खुलेआम, चाहे वो आप देखिए ब्राज़ील की मॉडल को 22 बार देश के अंदर चुनाव आयोग ने ये इतनी अथॉरिटी दे दी कि वो चुनाव आकर के वोट देकर चली जाएं, मतलब वोट चोरी। और जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ की जनता है, वो वोट डाल नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहले तो चोर ने जो बटोर के रखे हैं वोट, वो डालेंगे ना, आपको थोड़ी डालने देंगे। यही सब सोचिए किस तरह से जनता पे काबिज होते हैं ये लोग। अरुण यादव लिखते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, घर से निकलकर कमल का बटन दबाएं। मैंने अपना वोट डाल दिया, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। वोट डालकर अपनी फोटो में मेरी आईडी मेंशन करना, सबको फॉलो और प्रमोट करूंगा। दोस्तों जरा इनकी तस्वीर देखिए, इनके टी शर्ट पर लिखा है नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, साइड में कमल का फूल बना है और इनके टी शर्ट पर नमो लिखा हुआ है। और ये क्या चुनाव आयोग देख नहीं रहा है कि ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का, भाजपा का व्यक्ति है और प्रचार के लिए आया हुआ है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? खैर दोस्तों, सरकार जिसकी, जनता जिसकी, और क्या कर ही सकते। ये देखिए दोस्तों, सचिन गुप्ता लिखते हैं कि बिहार के ये वोटर जब बूथ पर वोट डालने गए तो कहा गया तुम्हारा वोट गिर गया है। बूथ नंबर 147 लिखा हुआ है, विधानसभा साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। यानी कि कुछ लोगों का वोट डालने से पहले ही वोट डल चुका है और कुछ लोग बार बार वोट डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, यही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने, आप जानते हैं सपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर लक्ष्मण, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक और तस्वीर डाली है, डियर करके उन्होंने डाला है। और आपके और बीजेपी के बीच कौन सा खेल चल रहा है? दोस्तों इन्होंने बीजेपी का ये पूर्वांचल से, मेरा वोट पूर्वांचल के सम्मान के लिए, मेरा वोट विकास दिल्ली के लिए। इन्होंने भी दिल्ली में जो हैं, इन्होंने भी दिल्ली में वोट डाला, भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं। और ये इन्होंने बिहार में भी आनंदमय मतदान किया है और दोनों तरफ तस्वीरें डाली हैं। दोस्तों लक्ष्मण यादव ने भाजपा के बड़े नेताओं के पर्दे खोल दिए हैं और किस तरह से ये देखिए किस तरह से वोट डाले गए और कैसे वोटों का इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। आम जनता के SIR के नाम पर वोट काट दिए गए और आम जनता को आज पहले मतदान में ही उनको वोट डालने नहीं दिया गया। कैसी कैसी खबरें आई। दोस्तों जनता भी दुखी हो करके जैसे ही बीजेपी के कुछ नेताओं को देखती है वैसे ही वोट चोर के नारे लगाने लगती है। जनता जाग चुकी है। दोस्तों ये देखिए श्रीनिवास का ये ट्वीट है, इन्होंने लिखा है पूरे बिहार में आज बीजेपी के नेताओं और कैंडिडेट को जनता खदेड़ रही है। यह वीडियो गोरिया कोठी विधानसभा का है जहां बीजेपी के कैंडिडेट देवेश कांत सिंह को जनता वोट चोर के नारे लगाकर भगा रही है। जनता जाग चुकी है, वोट चोर का खेल खत्म हो गया है। दोस्तों इस तरह से क्या आप ये समझिए कि जो सब कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या अब भी अगर बीजेपी वहां से जीतती है, एनडीए की सरकार बनती है जनता के विरोध करने के बावजूद, तो आप ये समझिए कि किस तरह का खेला होगा। दोस्तों क्या आप ये समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग खिलौना आयोग बना है और बीजेपी नेताओं ने दोबारा वोट डाला है? ऐसा क्यों चल रहा है? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का खेल बिहार में चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर जो तेजस्वी यादव या गठबंधन वाली उनकी सरकार है, उनकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।